क्या भविष्य पहले से तय है? भविष्य हमेशा से मनुष्य के लिए रहस्य और जिज्ञासा का विषय रहा है। जब हम भविष्यवाणी शब्द सुनते हैं तो मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। क्या सचमुच कोई आने वाले समय को पहले से जान सकता है? क्या हमारा जीवन पहले से लिखा हुआ है या फिर हम अपने कर्मों और निर्णयों से इसे बदल सकते हैं? इतिहास से लेकर आज तक हर युग में कुछ ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने भविष्य की बातें कही हैं। कई भविष्यवाणियां सच साबित हुई और कई रहस्य बनकर रह गई। कुछ को लोग ईश्वर की योजना मानते हैं तो कुछ लोग केवल संयोग या अनुमान। यही कारण है कि भविष्यवाणियां आज भी उतनी ही रहस्यमयी हैं जितनी हजारों साल पहले थी। आज हम जानेंगे भविष्यवाणियों का इतिहास, प्राचीन सभ्यताओं का दृष्टिकोण, नास्ट्राडामस जैसी प्रसिद्ध भविष्यवाणियां, धार्मिक ग्रंथों का मत, विज्ञान की व्याख्या और अंततः यह सवाल, क्या वास्तव में भविष्य पहले से ही तय है या हमारे कर्म उसे बदल सकते हैं? इतिहास में भविष्यवाणियां। प्राचीन सभ्यताओं में भविष्यवाणियों का विशेष महत्व था। मिस्र, बेबीलोन, यूनान और भारत सभी जगह भविष्य बताने वाले ज्योतिषी, साधु या दृष्टा पाए जाते थे। मिस्र में फराओ यानी राजाओं के लिए ज्योतिषियों और पुजारियों से सलाह ली जाती थी। वे तारों और ग्रहों की स्थिति देखकर भविष्य बताते थे। यूनान में डेल्फी का ओरेकल बहुत प्रसिद्ध था। यहाँ पुजारी देवताओं से संदेश लाकर राजाओं और सेनापतियों को भविष्य की बातें बताती थी। भारत में भी वेद और पुराणों में ऋषियों ने भविष्य की झलकें दी। महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में कई भविष्यवाणियां लिखी गईं जो आगे जाकर सच साबित हुई। इन सभ्यताओं के लोग मानते थे कि ब्रह्मांड की हर घटना किसी न किसी ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। इसलिए आकाशीय घटनाओं, ग्रह नक्षत्रों और प्रकृति के संकेतों को देखकर भविष्य का अनुमान लगाया जाता था। इससे स्पष्ट होता है कि भविष्यवाणी केवल धार्मिक मान्यता नहीं बल्कि जीवन का अभिन्न हिस्सा थी। यह राजनीतिक निर्णयों, युद्ध, विवाह और यहाँ तक कि कृषि और व्यापार में भी मार्गदर्शन करती थी। नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियाँ। जब भविष्यवाणियों की बात होती है तो नास्ट्राडामस का नाम सबसे पहले आता है। 16वीं शताब्दी के इस फ्रांसीसी ज्योतिषियों ने सैकड़ों भविष्यवाणियाँ लिखी जिन्हें ली प्रॉपर्टीज नामक पुस्तक में संग्रहित किया गया है। नास्ट्राडामस ने बहुत ही रहस्यमयी और काव्यात्मक भाषा में चौपाइयों के रूप में भविष्य बताया। उनकी भविष्यवाणियों की व्याख्या अलग अलग तरीकों से की जाती रही है। हालांकि आलोचक कहते हैं कि उनकी बातें इतनी अस्पष्ट थी कि उन्हें किसी भी घटना से जोड़कर देखा जा सकता है। फिर भी यह रहस्य बना हुआ है कि उन्होंने कैसे इतनी दूर की घटनाओं की झलक लिख दी। नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियों ने एक बात तो साबित कर दी, लोग भविष्य को जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं और जब कोई भविष्यवाणी सच होती है तो यह विश्वास और गहरा हो जाता है कि शायद भविष्य पहले से तय है। धार्मिक ग्रंथों में भविष्यवाणियाँ केवल ज्योतिषियों या संतों तक सीमित नहीं रहीं बल्कि धार्मिक ग्रंथों में भी इनका विशेष स्थान है। बाइबिल की भविष्यवाणियाँ। बाइबिल में अनेक भविष्यवाणियाँ हैं जो समय समय पर पूरी होती दिखाई दी। पुराना नियम यानी ओल्ड टेस्टामेंट में भविष्यवक्ताओं ने इजराइल के राष्ट्र के उत्थान पतन, युद्धों और मसीहा के आने की भविष्यवाणी की थी। पुराने नियम में कई स्थानों पर मसीहा यानी यीशु के आने की भविष्यवाणी की गई थी। जैसा यह 7:14 में लिखा है कि वह कुंवारी से जन्म लेंगे। मीका 5:2 कहता है कि उनका जन्म बैतलहम में होगा। यिर्मयाह 23:5 में वे दाऊद के वंशज कहलाएंगे। जैसा यह 9:1-2 भविष्यवाणी करता है कि वे गलील में सेवा करेंगे। और दाऊद के भजन 22 और 41 के 9 में उनके कष्ट, धोखा और क्रूस पर चढ़ाए जाने का उल्लेख है। भजन संहिता 16 उसके 10 में उनके पुनरुत्थान की घोषणा है। इन भविष्यवाणियों से सिद्ध होता है कि यीशु का आगमन पहले से निश्चित और परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। नया नियम यानी न्यू टेस्टामेंट में यीशु मसीह के जीवन, उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान से जुड़ी भविष्यवाणियां पहले से लिखी गई थी। अंतिम समय, इसमें संसार के अंत, अच्छाई और बुराई की अंतिम लड़ाई और न्याय के दिन की झलक दी गई है। इनमें से कई भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी मानी जाती हैं जबकि कुछ का पूरा होना अभी बाकी है। अन्य धर्मों में भविष्यवाणी। हिंदू धर्म में कलयुग और भगवान कल्कि के अवतार की भविष्यवाणी की गई है। बौद्ध धर्म में भी मैत्रेय बुद्ध के आने की बात की गई है। इस्लाम में कयामत यानी जजमेंट डे और उससे पहले होने वाली घटनाओं का उल्लेख मिलता है। धार्मिक भविष्यवाणियां लोगों के विश्वास को गहरा करती हैं। वे यह संदेश देती हैं कि दुनिया की घटनाएं किसी बड़ी योजना का हिस्सा हैं और अंततः सत्य और अच्छाई की विजय होगी। लेकिन विज्ञान भविष्यवाणी को अलग दृष्टि से देखता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि कोई व्यक्ति भविष्य को पूरी तरह से नहीं जान सकता। विज्ञान के अनुसार भविष्य की घटनाएं संभावनाओं पर आधारित होती हैं।
मौसम विभाग बारिश या तूफान की भविष्यवाणी करता है क्योंकि उसके पास आंकड़े और गणितीय मॉडल होते हैं। अर्थशास्त्र में भी बाजार के उतार चढ़ाव का अनुमान लगाया जाता है। इसका मतलब यह है कि भविष्यवाणी हमेशा संभावना होती है, निश्चित सत्य नहीं। हालांकि कई बार बच्चों के अनुभव, पिछले जन्म की यादें या अनजाने संकेत विज्ञान को भी चौंका देते हैं। इन्हें समझना आसान नहीं होता है। यही कारण है कि भविष्यवाणी का रहस्य अब भी अधूरा है। फिर वही सवाल, क्या भविष्य पहले से लिखा है? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। कुछ लोग कहते हैं कि भाग्य पहले से तय है, यानी जो होना है वही होगा। इस सोच के अनुसार इंसान केवल एक ही पात्र है, उसकी भूमिका पहले से लिखी हुई है। दूसरे लोग मानते हैं कि कर्म और स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल भी महत्वपूर्ण है। अगर इंसान अच्छे कर्म करे तो उसका भविष्य बेहतर हो सकता है। यही कारण है कि हर धर्म में अच्छे कर्म करने की शिक्षा दी गई है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो भविष्य पूरी तरह लिखा नहीं है, बल्कि यह हमारे चुनाव और कर्मों से बनता है। शायद यही कारण है कि भविष्यवाणियां कभी सच होती हैं और कभी अधूरी रह जाती हैं। भविष्यवाणियां मानव इतिहास का हिस्सा रही हैं और हमेशा रहस्यमय रहेंगी। चाहे नास्ट्राडामस की चौपाइयाँ हों, धार्मिक ग्रंथों की बातें हों या वैज्ञानिक अनुमानों की खोज, हर जगह भविष्य को जानने की कोशिश हुई है। सच यह है कि भविष्य का पूरा रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या भविष्य पहले से लिखा हुआ है या हमारे कर्म उसे बदल सकते हैं? इसका उत्तर शायद कभी भी पूरी तरीके से ना मिले। लेकिन इतना स्पष्ट है कि अगर हम सकारात्मक सोचें, सही कर्म करें और मानवता की सेवा करें तो हमारा भविष्य बेहतर ही होगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।